हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ से एक्सरसाइज 9.3। चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन। 9.2 तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सॉल्यूशन यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सॉल्यूशन यू फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमें एक सिलिंड्रिकल टैंक दे रखा है। तो सिलिंड्रिकल टैंक कैसा होगा स्टूडेंट? ऐसा हमारे पास कोई बड़ा सा टैंक दे रखा है एक सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो हमें बताना है कि नीचे जो दे रखे हैं ना क्वेश्चन, इनमें से किस में लगेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला और किस में लगेगा हमें सरफेस एरिया फॉर्मूला। ठीक है, किस में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और किस में हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बोला गया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर हमें ये बताना हो कि ये टैंक कितना क्वांटिटी मटेरियल होल्ड कर सकता है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर हमें बताना हो कि किसी चीज़ में, ठीक है, कोई सिलिंड्रिकल टैंक है या फिर जिस तरह से हमारी पानी की टंकी होती है ना उस तरह से, तो अगर उस टंकी के अंदर कितना चीज़ या कोई कितनी क्वांटिटी आ सकती है किसी भी सामान की, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या फाइंड करेंगे उसका? तब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम उसका तब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? तब तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। और अगर हमें इस टैंकी को सीमेंट या प्लास्टर करवाना हो, मतलब प्लास्टर करवाना हो, अगर कहीं इसमें फट गई है ना, अगर कुछ हो गया इसमें डैमेज, तो हम इसको क्या करेंगे? बाहर बाहर क्या करेंगे? इसके प्लास्टर कर देंगे। तो अगर प्लास्टर करवाना हो तो हमें कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है, तो अगर हमें ये फाइंड करना होगा फाइंड करेंगे। तब हम क्या फाइंड करेंगे? हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। तब भी पता चलेगा ना कितने एरिया में प्लास्टर होना है। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और थर्ड में बोला गया है टू फाइंड द नंबर ऑफ सिमिलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। बोल रहा है अगर ये एक बड़ा टैंक है ना, और इस बड़े टैंक से और कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं ये फाइंड करना हो, तब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अगर हमें ये बताना हो ये बड़े टैंक में इसमें पानी है और छोटे छोटे टंकियां फिल करनी है और छोटी छोटी टंकियां, तो कितनी टंकियां भरी जा सकती है, तब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। डन। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, सिलेंडर ए का, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर ए की हाइट 14 है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर और सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्टेड हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बोल रहा है बिना कैलकुलेशन किए हुए मुझे ये बताओ किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्या सिलेंडर ए का या बी का। ठीक है, ये बताना है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। वेरीफाई इफ बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। और वेरीफाई करने के बाद उसके बाद वेरीफाई भी करना है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। उसके बाद ये भी चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो हमें ये फाइंड करना है बिना कैलकुलेशन किए हुए कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर ए का या बी का। फिर हमें ये बताना है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि कैलकुलेशन करके। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें तीनों सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है बट ईजी है। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर पे ध्यान करो। फिगर देखो, ये हमारे पास एक है सिलेंडर ए, सिलेंडर ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिलेंडर ए आ गया, और ये आ गया सिलेंडर बी। ये हमारा सिलेंडर बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड करना है ना कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई
आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। किसी भी सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है। और यहाँ पे देखो, जिस भी सिलेंडर का रेडियस ज़्यादा होगा उसी सिलेंडर का तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 7 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस बनेगा 7/2। और यहाँ पे डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका ज़्यादा है रेडियस। तो हम क्या बोल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। सिलेंडर ए से सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ए से बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, डन। तो यहाँ पे एक एक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या पूछा था उन्होंने कि अगर आपने फाइंड कर लिया बिना कैलकुलेशन किए हुए तो उसके बाद उसको वेरीफाई भी करो। वेरीफाई मतलब हमें अब इनका वॉल्यूम निकालना भी है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा यहाँ पे, ठीक है। ए का निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। सबसे पहले जो सिलेंडर ए में दे रखा है उसको गिवन जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए। डायमीटर कितना है सिलेंडर ए का, 7 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितना होगा तब, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर ए की हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। यही दे रखा है सिलेंडर ए में गिवन, यही है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें मालूम है, अभी फाइंड किया रेडियस 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से 7/2 2 बार आ गया। हाइट कितनी है 14, तो 14 साथ में लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 7 जा 14 और 2 11 जा 22। अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। ये 7 7 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 539। और हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 60 में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और वॉल्यूम निकालते हैं तब ऊपर क्या आता है, क्यूब आता है। जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो भी गिवन है वही लिखेंगे। सबसे पहले डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू, कितना डायामीटर है 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितना होगा, बहुत ईजी है, हाफ ऑफ डायामीटर। तो कितना होगा 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। और क्या दे रखा, हाइट भी दे रखी है, कितनी है 7 है, तो लिखेंगे हाइट। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। में वैल्यूज डालेंगे, देखो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है, डायमीटर 14 है और रेडियस कितना है 7 है ना। रेडियस 7 है तो 7 आ जाएगा, स्क्वायर है तो 7 2 बार आएगा। एच कितना है, हाइट कितनी है, हाइट देखो यहाँ से 7 है तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी 7। अब सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 7 7 जा 49, तो बनेगा 22 मल्टीप्लाई 49, यही बचा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब आएगा, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सिलेंडर ए का वॉल्यूम कितना आया 539 और बी का वॉल्यूम आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी मालूम चल गया, ये भी वेरीफाई हो गया कि हाँ सच में सिलेंडर बी का ही वॉल्यूम ज़्यादा है। वही तो हमने लिखा था यहाँ पे, है ना। अब इन्होंने बोला कि अगर
बी का ही वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये भी चेक करो कि अगर जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया भी मालूम करना है दोनों सिलेंडर का, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, है ना। पर यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन्होंने ना नीचे का ये डार्क किया हुआ है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये नीचे का तो क्लोज्ड है पर ऊपर का ओपन है, ठीक है। इसका ऊपर का ओपन है, ये नीचे का क्लोज्ड है, मतलब इसका बेस तो है पर टॉप नहीं है दोनों का, ठीक है। तो हम इसका कैसा सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, मतलब साइड साइड का निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे नीचे का जो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा इस सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया बार बार का होता है 2πr/h, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, प्लस नीचे का बेस भी आएगा, तो बेस कैसा होगा, टंकी का बेस कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है ना। तो इसी तरह से ये भी तो सिलेंडर की शेप है, तो नीचे का कैसा होगा, राउंड होगा। तो कितना आ जाएगा प्लस πr²। πr² क्यों आया, क्योंकि सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है πr², ठीक है। तो इस वजह से आ गया 2πrh प्लस πr², ठीक है। ये हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया। यहाँ से देखो πr इसमें भी है इसमें भी है, तो πr तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 2h प्लस इसके पास कितना r बचा, बस एक r बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे r² था इस वजह से एक r यहाँ पे है। अब निकालेंगे हम 4 सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकालेंगे, π22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है सिलेंडर ए के लिए आर कितना है 7/2, अंदर 2 इंटू एच कितना है सिलेंडर ए के लिए, हाइट कितनी है 14, प्लस आर कितना है 7/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, अंदर का सॉल्व करेंगे 42 जा 28 प्लस 7/2, और बाहर क्या बचा ओनली 11, है ना। 11 एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट को पहले, तो बेस में कितना आ जाएगा 2। अब नीचे 1 है, नीचे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एलसीएम तो लेने आता होगा ना, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 56 प्लस 7, सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 56 में 7 ऐड किए तो 1/2, ये बचा हमारे पास 63/2, डिवाइड करेंगे उसको 63/2 डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर एक बच रहा है डेसिमल लगा 10 बना 2 5 जा 10, तो बना 11 मल्टीप्लाई 31.5, मल्टीप्लाई करेंगे 346.5 और निकाल के रहे हैं सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने सिलेंडर ए के लिए सरफेस एरिया निकाल लिया, इसी तरह 4 सिलेंडर बी का भी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे पाई कितना है 22/7, सबके लिए सेम रहता है। आर कितना है सिलेंडर बी में 7 है, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अंदर 2 एच हाइट कितनी है 7 है, तो मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, प्लस आर कितना है, आर भी 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 प्लस 7 हो जाएगा, और बाहर कितना बचा 22 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो बन रहा है 21, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों करके बना ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो जब ए के लिए निकाला तो सरफेस एरिया आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी का निकाला तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी का सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा है, और सिलेंडर बी का ही वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और सिलेंडर बी ही वॉल्यूम में ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है हमें क्या करना है, इस क्यूबॉइड की ना हाइट फाइंड करनी है। ये नहीं मालूम हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। ये तो पता चल गया हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें हाइट फाइंड करनी है, जिसका हमें क्या दे रखा है, जो बेस एरिया है ना इसका नीचे का वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है ना वो 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट हमें जो गिवन दिया होता है ना हम उसी का ही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो भी गिवन दे रखा है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया वो कितना दे रखा है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बेस एरिया पे ध्यान दो। बेस एरिया किस तरह का है, इसका रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो हम इसी का ही यूज करेंगे बेस एरिया का। ठीक है, हमें मालूम है अगर ये रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो हम उसी का ही यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना। और एंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ तो पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ तो हमने यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में ही, है ना। इसी का यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है टोटल हमारे पास, 900 है, वो रख देंगे यहाँ पे। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब बेस एरिया, इसी का ही तो फॉर्मूला है ये, 180 फिल कर देंगे इसकी जगह। और हाइट कितनी है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 900 डिवाइड 180 और इक्वल्स टू h। अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट रही है, 18 5 90 और यहाँ पे क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू 5 और यूनिट क्या है साथ में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास हाइट आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। और यही तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कर लें। सो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर का हमारे पास एक क्यूब है, स्मॉल क्यूब है। ऐसे कितने क्यूब इस क्यूबॉइड के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक, क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इस क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। जो भी गिवन दे रखा होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, कितनी है लेंथ, सबसे पहले वही देखेंगे। जो पहले दे रखी होती है वो लेंथ होती है, फिर ये ब्रेथ होगी, फिर ये हाइट होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है सबसे पहले हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तो होता है ना इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे डाल देंगे जो भी वैल्यूज हमें पता है, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकाल के रहे हैं वॉल्यूम, तो साथ में क्या आएगा, क्यूब आएगा, है ना। अब क्या है, किसका निकालेंगे, अब हम इस छोटे क्यूब का निकाल लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सीधे डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस क्यूब का निकालेंगे वॉल्यूम। तो हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब
क्यूब की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, और इसकी सारी साइड बराबर होती है, इसी वजह से तो इसको क्यूब बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, 6 साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी क्यूब होता है तो यहाँ पे क्यूब आएगा, साइड का क्यूब होता है ना, इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब आ गया, है ना। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया है क्यूबॉइड का, उसको क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो हम पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब कितने आ सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 6 10 ज़ा 60, 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30, 9 5 ज़ा 45 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 मल्टीप्लाई 45, 45 1 ज़ा 45, 1 0 एज इट इज़। और निकाल क्या रहे हैं हम, नंबर ऑफ क्यूब्स, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ क्यूब, ये आ गया आंसर। यूनिट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब तो फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब फाइंड कर लिए। इसका मतलब 450 छोटे क्यूब्स जो हैं 6 सेंटीमीटर हाइट वाले साइड वाले इस क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।